हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज का ये व्लॉग बनाते वक्त ना सच में मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। और आज मैंने किसी की वीडियो देखी जिसको देख के ना मुझे अपना टाइम भी याद आ गया। एक औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन बनती जा रही है। एक मतलब इंसान ही इंसान के दुख दर्द को नहीं समझता है। मुझे कभी कभी ये लगता है, क्या जो बहू है वो घर की बहू तभी तक रहती है जब बेटा होता है। बेटे के जाने के बाद बहू का किसी चीज़ पे कोई अधिकार नहीं होता है। तो मैं बात कर रही हूँ स्नैपी गर्ल की। बहुत सारे मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो स्नैपी गर्ल्स को देखते भी होंगे। मेरे रिलेटिव्स, मेरे रिश्तेदार बहुत सारे ऐसे हैं जो स्नैपी गर्ल्स को देखते हैं। और उनके कल से मेरे पास बहुत सारे लोगों के फ़ोन भी आए थे। कई यूट्यूबर्स हैं जिनके फ़ोन आए थे, तो उन्होंने मुझसे बोला था, मैंने उनके व्लॉग्स नहीं देखे थे। हाँ, मैंने 2-3 दिन पहले का उनका व्लॉग देखा था। तब मैंने देखा था, मुझे लग रहा था कि उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो वही है कि देखो, लाइफ में जो एक सिंगल मदर है उसकी लाइफ में प्रॉब्लम चलती रहती है, लेकिन कभी इंसान शेयर करता है, कभी नहीं शेयर करता है। प्रॉब्लम कैमरे के पीछे भी बहुत सारी होती है, लेकिन इंसान सोचता है कि क्यों शेयर करें, घर की बातें घर में ही सुलझ जाए। जब कल की बात है, मेरे पास एक यूट्यूबर्स है, उनका फ़ोन आया और बहुत सारे लोगों का फ़ोन आया। तब मैंने उनका व्लॉग देखा। मेरे फ़ोन में नेट भी नहीं था, तो मैंने नेट नहीं भी चल रहा था तब भी मैंने उनकी वीडियो देखी शॉर्ट करके। तो मेरे बहुत सारे जो मेरे रिलेटिव्स हैं उनका भी फ़ोन मेरे पास आया, क्योंकि स्नैपी गर्ल से मेरी आज से 1-1.5 साल पहले इंस्टा पे बात हुई थी। तो बहुत ही अच्छी पर्सन है और भगवान ने उनके साथ बहुत बुरा किया। देखो, भगवान ने बुरा हमारे साथ भी किया है, लेकिन हम एक हद तक स्टेबल हो चुके हैं। चीज़ें कभी भी नहीं भुलाई जा सकती हैं और ना ही कभी कोई उस इंसान को भूल सकता है जो हमारी लाइफ में आता है, हमें हंसाता है और जिसकी वजह से हम जीना सीखते हैं। तो स्नैपी गर्ल की जो चीज़ें मैंने अभी देखी हैं, आप लोगों ने भी देखी होंगी। जो लोग स्नैपी गर्ल को देखते हैं, उनके जो पहले हस्बैंड थे उनके साथ किस तरीके से मार पिटाई करते हैं। पता है, कैमरे के आगे अगर कोई इंसान हंस रहा होता है ना, तो उसके कैमरे के पीछे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो वो कभी भी नहीं बताता है। तो स्नैपी गर्ल की लाइफ में इतनी सारी चीज़ें थी, चल रही थी, लेकिन फिर भी वो मैनेज करती है। हर लड़की, हर घर की औरत बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करती है, क्योंकि वो इसलिए मैनेज करती है कि हमारा घर ना बिगड़े, हमारे घर की इज्जत बनी रहे। सब लड़कियां यही करती हैं। लेकिन मैं आज ये पूछना चाहती हूँ कि हर जगह बहू को गलत किया जाता है, हर जगह एक लड़की को गलत किया जाता है। क्या हर जगह एक बहू और एक लड़की ही गलत होती है? आजकल 100% में से 90% जो घर है ना, वो हमारे जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, उनकी वजह से बिगड़ रहे हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ, मैं यूट्यूब पे वीडियोस नहीं बना रही हूँ, बट इन 4-5 दिनों में ना मैंने ऐसे केसेस सुने हैं ना, जो घर लोगों के बिगड़ रहे हैं ना, वो सिर्फ घर के बड़े बुजुर्गों की वजह से बिगड़ रहे हैं। मेरी खुद की सिस्टर है, मैं अगर आपको आज यहाँ पे बोल रही हूँ, मेरी खुद की सिस्टर है, उसकी घर की इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं जो उनके घर के बड़े बुजुर्गों की वजह से चल रही हैं। आजकल घर के बड़े बुजुर्ग अपने लड़कों की शादी तो कर लेते हैं, लेकिन शादी करने के बाद अगर लड़का बहुओं का ख्याल रखता है तो उनको दिक्कत होने लगती है कि बहू का ख्याल कैसे रख रहा है, बहू की ज़रूरतों को पूरा कैसे कर रहा है। तो उनको उसमें भी दिक्कत है। मैं अपनी खुद की सिस्टर की बात बता रही हूँ, लेकिन ये है कि वो मैनेज कर रही है, बहुत सारी चीज़ों से वो भी निकल के आई है। मैंने कभी भी आप लोगों के साथ यूट्यूब पे शेयर नहीं की हैं ये चीज़ें, लेकिन पता नहीं आजकल के बड़े बुजुर्गों को क्या होता जा रहा है। एक बड़े बुजुर्ग पहले के ये ऐसे होते थे कि वो ये सोचते थे कि हमारे बच्चे खुश रहें, हमारे बच्चे अच्छे से हंसें खेलें और अपनी लाइफ में अच्छे से मौज मस्ती करें। लेकिन आजकल के बड़े बुजुर्गों को पता नहीं क्या होता जा रहा है, बहू बेटों को एक साथ नहीं देखना चाहते। और अभी रिसेंटली में एक हमारी जान पहचान की, क्या मेरी सिस्टर की फ्रेंड ही है, उसकी शादी हुई थी। और उसकी शादी होने के बाद उसकी लाइफ में उसकी नंदों ने उसका घर इतना बर्बाद कर रखा है। वो लड़की अलग रह के, अपने मायके में रह के अपने दोनों बच्चों को पाल रही है। जो लड़कियों का भाई है वो पीता है, खाता है और लड़की को मारता पीटता है। 3 बहनें खुद, 4 बहनें हैं, 4 बहनों में से 3 बहनें तलाक लेके घर रह रही हैं। लेकिन उस भाई को या उसके परिवार वालों को, उसके माँ बाप को अपनी बेटियां गलत नहीं लगती, बहू गलत लगती है। खुद तलाक लेके बैठी हैं, वहां से हिस्सा लेके बैठी हुई हैं, लेकिन उनको अपनी बेटियां गलत नहीं लगती हैं। तो मैं वही चीज तो बोलना चाहती हूँ कि आजकल बड़े बुजुर्गों को क्या होता जा रहा है। जो लड़कियां घर परिवार लेकर चलती हैं, उनके साथ ही ऐसा व्यवहार क्यों होता है। चाहे वो स्नैपी गर्ल हो या फिर कोई और हो जो अपना घर परिवार लेके चल रही हैं लड़कियां, उनके साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैं स्नैपी गर्ल के मम्मी पापा के पास तक अगर ये वीडियो पहुंचेगी तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि देखिए, जो आपको भड़का रही हैं अपनी बहू के खिलाफ, वो आपके कभी भी नहीं होंगे। एक टाइम पे ये सब चीजें मेरे साथ भी थी और लोग ये बोलते थे कि मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी के लिए रुकी हुई हूँ, इस चीज के लिए रुकी हुई हूँ, उस चीज के लिए रुकी हुई हूँ, लेकिन आज मैंने 14 साल यहाँ पे निकाल दिए हैं।
तो स्नैपी गर्ल एक बहुत अच्छी लड़की है, सपना बहुत अच्छी लड़की है और मुझे पता है कि वो ना सपना सारी चीज़ें कर जाएगी, अपने बच्चों को भी बहुत अच्छे से पाल लेगी और बहुत अच्छे संस्कार देगी। लेकिन आप है ना, आप दूसरों की बातों में आके अपना घर बिगाड़ रहे हैं। देखिए, भगवान ने आपका घर पहले से ही बिगाड़ा हुआ है, उसमें सपना का कोई दोष नहीं है। कुछ लोग होते हैं कि अगर अगर उनके लड़के के साथ कोई हादसा हो जाता है तो उसका जो दोष है वो पूरा पूरा बहू के ऊपर रख दिया जाता है। तो मैं उनसे ये बोलना चाहूँगी कि बहू का ही पूरा दोष नहीं होता है, इसमें माँ-बाप का भी, बच्चों का भी, हर किसी का कहीं न कहीं कुछ न कुछ चीज़ें होती हैं कि उन बच्चियों का भी कहीं न कहीं वो है कि उनके नसीब में पापा का प्यार नहीं है, आप लोगों का भी है कुछ ना कुछ। तो आप सारी चीज़ें सपना के ऊपर ही क्यों ले रहे हो? और आप अभी आपको इतनी शर्म नहीं आ रही है कि आप 2 छोटी-छोटी बच्चियों के साथ आपने अपनी बहू के साथ इस तरीके की हरकत करी है। सपना देखो स्टेबल हो जाएगी एक ना एक दिन। हर इंसान मुसीबत में जीना सीख लेता है, उसको जीना आ ही जाता है, लेकिन बुरे वक़्त में जो लोग उसके साथ गलत करते हैं ना, उनको वो ज़िंदगी भर याद रखता है। और मैंने ऐसा नोटिस किया है, जो इंसान बुरे वक़्त में आपके साथ गलत करेगा ना, एक ना एक दिन उन बुरे इंसानों को ना उसी इंसान की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि देखो, हर घर में लड़ाई-झगड़ा होता है, हर घर में लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन दूसरों की बातों में आकर अपने घर को तोड़ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो स्नैपी गर्ल को पर्सनली जानते हैं, पर्सनली बात हुई है, बट उनको भी कोई भी चीज़ें नहीं पता थी और हमारी तो बहुत टाइम से बात भी नहीं हुई है और ना ही मैं कभी उनसे बात करती थी। मेरी 1 डेढ़ साल पहले उनसे इंस्टा पे बात हुई थी। बहुत अच्छे नेचर वाइज़ भी बहुत अच्छी हैं वो और एक मतलब कहते हैं ना, एकदम रॉयल पर्सन इंसान है वो और वो सबके दुःख दर्द को समझने वाली भी है। लेकिन पता है, आज के टाइम में ऐसा हो गया है कि अच्छे इंसान के साथ ही बहुत बुरा होता है। लेकिन सपना को अपना घर छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए था। मैं पता है, सपना की जब मैं वीडियो देख रही थी ना, तो कुछ चीज़ें मैं अपनी लाइफ से भी रिलेट कर रही थी, क्योंकि जब हस्बैंड जाता है ना, हस्बैंड के जाने के बाद ना एक औरत का जीना इतना मुश्किल कर दिया जाता है हर तरीके से कि उस पे किस-किस तरीके के तो ब्लेम लगाए जाते हैं। उसके खाने पे, पीने पे, पहनने पे, ओढ़ने पे, हर चीज़ पे ब्लेम लगाया जाता है। मेरी समझ में ये नहीं आता है कि क्या एक औरत हस्बैंड के जाने के बाद क्या ज़िंदा लाश बन के रह जाती है क्या? उसको जीने का कोई हक नहीं है। मेरी समझ में ये नहीं आता समाज के लोग कब सुधरेंगे, कब अपनी सोच को बदलेंगे, कब नहीं बदलेंगे। एक मैंने आज के टाइम में एक चीज़ देखी है, जो लड़कियाँ गलत है ना, भगवान आज के जो लोग हैं ना उनको पसंद करते हैं। जो लड़कियाँ घर परिवार को लेकर चलती हैं, जो लड़कियाँ हर चीज़ में मैनेज कर लेती हैं, लोग उनमें कमियाँ निकालते रहते हैं, उन पे उनके ऊपर तरह-तरह के ब्लेम्स लगाते हैं। तो ये बहुत ही गलत किया है। सपना के जो फैमिली है, उन्होंने सपना को घर से निकाला ही है। सपना ने अपने आप घर छोड़ा, सपना आपको अपना घर बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए था। और मैं जो सपना के सास-ससुर हैं, उनसे यही बोलना चाहूँगी कि आप दूसरों के कहे में आके अपनी बहू के साथ ये कर रहे हैं ना, बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि कल को आपकी नातिनें बड़ी होंगी ना, पता नहीं तब तक आप हो या ना हो, लेकिन है ना, आपके लिए नफ़रत ना उन बच्चों के लिए, बच्चों के दिल में हमेशा रहेगी, हमेशा। तो कहते हैं ना कि आपने पिछले जन्म में जो किया वो इस जन्म में भुगत रहे हो, लेकिन इस जन्म में कुछ अच्छा करिए। आपको उन 2 बच्चों के ना माँ-बाप बनने का सुख मिला है, दादा-दादी बनने का सुख मिला है, तो उसको मत बिगाड़िए। सपना देखो अपनी ज़िम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभा रही है, चाहे वो बहू की हो, बेटी की हो। और एक चीज़ और मैंने नोटिस करी है कि हर ससुराल वाले को मायके वाले से क्यों प्रॉब्लम होती है? क्या कोई मायके वाला अपनी बेटी का घर तोड़ेगा? हाँ, मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि हर ससुराल वालों को ना मायके वालों से प्रॉब्लम होती है। मायके वाला कभी कोई, चाहे वो भाई हो, चाहे माँ-बाप हो, कभी अपनी बेटी का घर तोड़ते नहीं है। वो हमेशा अपनी बेटी को अच्छी ही शिक्षा देते हैं कि बेटा आप अपने घर में ऐसा करो। क्या उनकी फैमिली मुझे ऐसी नहीं लगती है कि वो अपनी बेटी को गलत शिक्षा देंगे, या सपना कुछ भी गलत कर रही है। सपना एक बहू, बेटी, माँ सारे ही फर्ज निभा रही है, लेकिन आप लोग शायद बहुत चीज़ें गलत कर रहे हो। सपना ने वो चीज़ें आके भी जो उसने यूट्यूब पर दिखाई हैं अपने फर्स्ट हस्बैंड के बारे में, वो भी बहुत ज़्यादा आप लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा पोक किया है, तब जाके उसने दिखाई है। लेकिन इतने सालों से सपना को आए हुए, यूट्यूब पे आए हुए भी बहुत टाइम हो गया, लेकिन कभी भी उसने वो चीज़ें रिवील नहीं की। देखो, आप भी दुःख में हो, सपना भी दुःख में है, लेकिन एक-दूसरे का दुःख समझो ना, अपने दुःख का मज़ाक क्यों उड़ा रहे हो? देखो, भगवान ने जो आपके साथ गलत किया है, उसको तो नहीं बदला जा सकता है, लेकिन हाँ, एक-दूसरे के साथ मिलके और इस दुःख को काटो, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक ना एक दिन देखो, आपको भी सपना का साथ पकड़ना है और सपना को भी आपके साथ रहना है, क्योंकि आपके सपना के पास 2 बच्चे हैं और आपके पास सपना के अलावा और उन 2 बच्चियों के अलावा कोई नहीं है। तो प्लीज़ ऐसा स्टेप मत उठाइए कि आपको आगे आने वाले टाइम में शर्मिंदा होना पड़े। जब इंसान जवान होता है ना, जब इंसान
में कहते हैं ना एनर्जी होती है, तब वो ना ऐसे ऐसे काम कर जाता है, उसे पता ही नहीं चलता कि आगे इसका रिजल्ट क्या होता है। लेकिन एक टाइम ऐसा होता है कि हम कोई भी गलत काम करते हैं ना, तो उसको हमें रियलाइज होता है, लेकिन रियलाइज करने से उस टाइम पे क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। कहते हैं ना, जब वक्त रहा तब आपको समझ नहीं आया, जब वक्त निकल गया तब आपको समझ आया, तो वो सिर्फ पछतावा रह जाता है। अगर आपको उन बच्चियों का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी मिली है तो उनका पालन पोषण करिए। और सपना को देखो, सपना ही आपकी बेटी है, बहू है, बेटा है, जो भी कुछ है वो आपकी है, और वो अपनी मेरे ख्याल से रिस्पॉन्सिबिलिटी 1 साल से बहुत अच्छे से निभा रही है। और कोई लड़की, एक चीज़ बताइए, उसके पास हस्बैंड भी नहीं है और उसके पास कोई नहीं है, तो क्या वो अपनी माँ से या अपने भाइयों से या अपने पिताजी से अपनी प्रॉब्लम को शेयर नहीं कर सकती है? शेयर करने से वो क्या करेगी? सिर्फ अपने मन को हल्का करेगी। मैंने ये सब चीज़ें एक टाइम पे फेस की हुई हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी मेरे साथ भी थी। क्योंकि कहते हैं ना कि बिना हस्बैंड के ससुराल में रहना इतना आसान नहीं होता है। लोग तरह तरह के ब्लेम भी लगाते हैं, तरह तरह की बातें भी बनाते हैं, ठीक है। लेकिन बस आपको हिम्मत रखनी है। मैं सपना से भी यही चीज़ बोलूँगी, आपको घर नहीं छोड़ना है और आपको हिम्मत रखनी है, आपको घर बिल्कुल नहीं छोड़ना है। बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में, आपके सास-ससुर की लाइफ में ऐसे आएँगे कि आप लोगों को एक-दूसरे के खिलाफ भड़काएँगे और शायद आपके घर को तोड़ने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, जब आपका घर टूट जाएगा सिर्फ़ वो मज़े लेंगे और आप लोग अलग हो जाएँगे। उनके तो मज़े ही हैं, आपके घर तोड़ रहे हैं, उनके तो मज़े ही हैं। और ये जो सपना के घर में ये सब चीज़ें हो रही हैं ना, ये दूसरों के भड़काने से ही होती हैं, क्योंकि मैंने इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से फेस किया हुआ है। क्योंकि आज के टाइम में ना 100% में से ना 100% में से 90% लोग ऐसे होते हैं जो अपने दुख से कम और दूसरे के सुख से ज़्यादा दुखी हैं। सपना 1 साल में स्टेबल हो गई, वो अपने काम पे आ गई और बहुत जल्दी उसने अपनी सारी चीज़ों को संभाल लिया, चाहे वो अपना घर हो या बच्चे हों, हर चीज़ को संभाल लिया। जो सामने वाला इंसान होता है ना, जब आपकी बराबरी नहीं करता है ना, तो वो आपकी बुराइयाँ करता है। तो शायद सपना के केस में भी यही है कि लोग है ना उसकी बुराइयाँ कर रहे होंगे, उसके बारे में उल्टा-सीधा बोलेंगे, क्योंकि सपना का मैंने एक पहले व्लॉग देखा था तो उसके बारे में उल्टा-सीधा भी बोला गया था। तो मेरी समझ में ये नहीं आता, जब सामने वाले को ना कुछ चीज़ें नहीं मिलती ना, तो सीधे-सीधे वो लड़की के कैरेक्टर पे आते हैं। मेरे साथ भी ऐसी चीज़ें हैंगी कि मेरे बारे में, लेकिन मुझे तो अब सुनने की आदत पड़ चुकी है। और जब मुझे पता चलता है ना कि सामने वाला मेरे बारे में ऐसी चीज़ें बोल रहा है, तो मैं उसको मुँह पे ही जवाब दे देती हूँ। और देखो, मैंने किसी टाइम पे अगर जवाब नहीं दिया था ना, तो आज उन लोगों को भगवान ने जवाब दिया है। मैं सपना से यही बोलूँगी कि सपना, देखो, आपके लिए बहुत मुश्किल टाइम है। अगर ये वीडियो आपके पास तक जा रही है, आपके लिए बहुत मुश्किल टाइम है। और इस मुश्किल टाइम को ना आपको बहुत ही नॉर्मल तरीके से निकालना होगा। मैंने भी बहुत सारी चीज़ें फेस की हैं, सारी चीज़ें स्टेबल हो गई हैं अब और आगे भी होती जाएँगी। लेकिन बस आपको ना किसी और की बातों में या और किसी के बहकावे में या उनके सास-ससुर को किसी की और की बातों में, किसी के बहकावे में नहीं आना है। चाहे उनकी सास हो या ससुर हो, आप सपना को समझिए, सपना आप अपने सास-ससुर को समझिए। जो ये घर में कभी भी लड़ाइयाँ होती हैं या घर में कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ दूसरे के भड़काने से ही होती हैं। अगर आपके घर में कोई भी बात होती है ना, तो आप क्लियर टू क्लियर, फ़ेस टू फ़ेस बात करोगे ना, तो वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। क्या मुझे बताइए कि आप सपना को हर चीज़ के लिए मना कर रहे हो? क्या आपके बेटे नहीं हैं, तो सपना पे किसी भी चीज़ का कोई हक नहीं है। बहू का हक सिर्फ़ किसी भी चीज़ पे तब तक ही रहता है जब तक बेटे रहते हैं। बेटे के जाने के बाद बहू का किसी भी चीज़ पे कोई हक नहीं रहता है। लोग कहते हैं कि बहुएँ दोगलापन करती हैं, लेकिन मुझे अब सारे केसेज़ में ना बहुत सारी चीज़ें, अभी मैंने इस बीच इतनी सारी चीज़ें देखी है ना, कि हमेशा ना एक दूसरे घर की आई लड़की के साथ ना दोगलापन होता है। क्यों होता है ऐसा? क्यों करते हो? बताओ। मैं क्या ही बोलूँ, पता है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या शब्द बोलूँ। जब सपना वीडियो में बोल रही थी ना, तो बहुत सारी चीज़ें मैं अपने आप से रिलेट कर रही थी, क्योंकि ना जब हमारा बुरा वक़्त होता है ना, तभी हमें अच्छे-बुरे की पहचान होती है। अंशु अगर उसके साथ रह रही थी, तो वो उसके दुःख को, दर्द को समझ रही थी। अंशु एक पहली नंद ऐसी है, जिसने शायद ही अपनी भाभी के दुःख दर्द को समझा होगा। अगर शायद मुझे नहीं पता, अंशु अंशु अगर सपना की रियल नंद होती, ना समझती, तो बात यहाँ तक नहीं आती। शायद अंशु को नहीं भगाया जाता। अंशु को इसलिए क्योंकि अंशु उनकी मामा की लड़की हैगी, तो इस वजह से हो सकता है ये सब चीज़ें कर रहे हों कि अंशु को दूर भेज दिया सपना से। लेकिन अगर ये इनकी खुद की बेटी होती तो क्या दूर भेजते? अंशु उनका सपोर्ट करती है और अंशु एक बहुत ही प्योर हार्ट पर्सन लड़की हैगी। वो ना हर किसी के दुःख को समझती है। मुझे पता है क्या लगता है कि आज के टाइम में ना किसी के दुःख को समझना भी ना बहुत बुरा है। अगर आप है ना बहुत ही सॉफ्ट दिल हो, आप किसी की परेशानी को समझते हो, आप किसी के दुःख दर्द को समझते हो ना, तो वो बहुत बेकार है, वो आपके लिए ही बेकार होता है। मेरे साथ भी ऐसे ही है, मैं भी ना हर किसी की प्रॉब्लम को समझती हूँ, हर किसी के दुःख दर्द को समझती हूँ, वो मेरे लिए ही हानिकारक हो जाता है। लेकिन ये है कि भगवान तो देखो सारी चीज़ें देख रहे हैं। सपना,
अगर आपके सास-ससुर आपके साथ इस तरीके से कर रहे हैं ना, तो इसका जो खामियाज़ा है उन्हें बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ेगा। जो लोग आपके सास-ससुर को भड़का रहे हैं, जो लोग आपके साथ इस तरीके से करवा रहे हैं, ना ही वो खुश रहेंगे और ना ही आपके सास-ससुर खुश रहेंगे। देखो, आपके साथ लाइफ़ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो चुकी हैं कि उनको भी पता है कि कौन अपना है, कौन पराया है, लेकिन अब भी आपके साथ ये सब चीज़ें कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और मेरा वीडियो बनाने का आज यही था कि एक सिंगल मदर के साथ ना शायद कोई भी खड़ा नहीं होता है, और अगर मायके वाले खड़े हो जाए ना, तो मायके वालों को ही गलत ठहरा दिया जाता है। एक चीज़ बताओ, अगर एक सिंगल मदर है, उसके हस्बैंड नहीं है और उसके छोटे-छोटे बच्चे हैं, ससुराल वाले भी साथ नहीं खड़े हैं और मायके वाले साथ खड़े हो जाए, तो उन्हें ये लगता है कि मायके वालों को ही सारा दे देगी। क्यों दे देगी मायके वालों को सारा? क्या वो लड़की पागल थोड़ी ना है? भाई, एक चीज़ बताओ कि अगर किसी के साथ कोई हादसा हो गया, तो उसे मेंटली सपोर्ट नाम की भी कोई चीज़ होती है। अगर कोई उसे फिज़िकली, मेंटली टॉर्चर कर रहा है, तो इंसान कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? वो अपने घरवालों से, अपने जो उसके अपने हैं, उनसे बात करके अपने मन को ही तो हल्का करेगा। और सपना इतनी पागल नहीं है, सपना बहुत समझदार है। वो शायद अपनी लाइफ़ के जो भी डिसीज़न लेगी ना, वो बहुत समझदारी से लेगी। मैंने सपना के लिए जब मैंने पहले वीडियो बनाई थी, जब उनके भाई के लिए बहुत उल्टा-सीधा बोला गया था, तो मैंने सपना से ये चीज़ें बोली थी कि आपकी लाइफ़ में ना बहुत सारी चीज़ें आएँगी, लेकिन आपको ना हार नहीं माननी है। और शायद बहुत सारी चीज़ें उनकी लाइफ़ में आ भी रही हैं, क्योंकि मैंने वो सारी चीज़ें फ़ेस की हुई हैं, बहुत सारी। अब मैं देखो, अब उन चीज़ों को नहीं बोलना चाहती हूँ, ना ही मैं यहाँ पे किसी के लिए कुछ बोलूँगी, क्योंकि ना पता है क्या है? कि वो टाइम हमारा बुरा और निकल जाता है, लेकिन जो लोग बुरा करते हैं ना, वो हमारे यहाँ पे दिमाग में बैठ जाते हैं, और हम चाह कर भी ना उनको अपने दिमाग से नहीं निकाल सकते हैं। तो शायद इस सपना के साथ अभी जो लोग ये कर रहे हैं, तो वो उसके दिमाग में बैठ जाएँगे। और मुझे मुझे पता है, ये मैंने खुद आज़माई हुई बात है, जिसके साथ आप गलत करोगे ना, जिसके साथ आप गलत करोगे, उस इंसान को ना उसी इंसान की एक बार ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। तो मैं स सपना के सास-ससुर से यही बोलना चाहूँगी। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं। उन्होंने बोला कि रिया, आप भी कुछ बोलना, सारे यूट्यूबर्स ही मेनली वीडियो बना रहे हैं उनके लिए। तो मैंने कहा मुझे भी बनानी चाहिए, क्योंकि मैं भी एक सिंगल मदर हूँ। मैं भी इस पीरियड को फेस करती भी आई हूँ, और एक छोटी एज में एक इतने बड़े-बड़े डिसीज़न लेना बहुत ही मुश्किल का काम होता है, और एक सिंगल मदर की लाइफ़ को ना एक सिंगल मदर ही समझ सकती है। और मुझे उनकी सास का समझ में नहीं आता है कि अगर आपके बेटे नहीं हैं और आपकी नातिनें हैं, आप बिना नातिन के, बिना बहू के कैसे रहोगे? कहाँ ले जाओगे? ये पैसे को कहाँ ले जाओगे? जब कहते हैं ना, कहना नहीं चाहिए ऐसा, जब आप जाओगे ना, तो आपके साथ कुछ भी नहीं जाएगा। पिछले जन्म में जो करके आए हो, वो इस जन्म में देखना पड़ रहा है, लेकिन इस जन्म में अपने बेटे के साथ, अपनी बहू के साथ और अपनी नातिनों के साथ ऐसा मत करिए। और मैं यही बोलूँगी कि शायद सपना आपकी लाइफ़ में फिर से सारी चीज़ें अच्छी हो जाएँगी। उनको भी समझ आएगी, ऐसी बात नहीं है, उनको भी समझ आएगी। कुछ लोग हैं ना, कुछ लोगों के कहने पे ना गलत कर तो जाते हैं, लेकिन उनको बाद में वो रियलाइज़ भी होता है कि हाँ, हमने इसके साथ ना बहुत गलत किया है। और मुझे पता है कि सपना आपके सास-ससुर को भी रियलाइज़ होगा कि वो आपके साथ गलत कर रहे हैं, और आप एक बहुत ही अच्छी पर्सन हो। उनको आप माफ़ भी कर दोगी। जल्दी भगवान से प्रे करूँगी कि सारी चीज़ें, अंशु ने एक बहुत ही अच्छी बात बोली थी कि सारी चीज़ें अच्छी होंगी। बिल्कुल अंशु, सारी चीज़ें बहुत बहुत जल्द अच्छी होंगी। कहते हैं ना कि कभी-कभी इंसान खराब नहीं होता है, टाइम हमारा खराब हो रहा होता है। तो मैं भी पता है अपनी लाइफ़ में उन इंसानों को कभी गलत नहीं बोलती हूँ। मैं ना ही उनकी कभी बुराई करती हूँ। उन्होंने मेरे बारे में चाहे कुछ भी बोला हो, मैं कभी भी नहीं बोलती। मुझे ऐसा लगता है कि वो टाइम ही मेरा गलत था, इसलिए वो सारे लोग मेरे आगे गलत बन के आए थे। और उन लोगों से भी आज ठीक है, मेरी उस टाइम पे वो चीज़ें बिगड़ी हुई थी, लेकिन आज वो सारी चीज़ें अच्छी होती जा रही हैं। लेकिन बस मैं यही बोलूँगी कि जब आपका बुरा टाइम होता है ना, तो आपको ना अपने दिमाग को ना थोड़ा-सा ठंडा रखना होता है, चाहे वो बड़े-बुज़ुर्ग हों और चाहे वो यंग पर्सन हो। जब आपका टाइम खराब हो, तो आप अपने दिमाग को थोड़ा-सा ठंडा रखिए, क्योंकि जब हम गुस्से में होते हैं, जब हम अग्रेसिव होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे कर जाते हैं कि जो हमारे लिए ना लाइफ़ टाइम के लिए ना बहुत बेकार हो जाती हैं। तो मैं सपना से भी यही बोलूँगी कि प्लीज़ आप भी थोड़ा-सा धैर्य रखो, सारी चीज़ें अच्छी होंगी। उन लोगों को भी समझ में आएगा। और अगर ये वीडियो सपना के ससुराल वालों तक पहुँच रही हो, मैं भी एक सिंगल मदर हूँ, मेरी लाइफ़ में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें आई थी, और मेरी लाइफ़ में भी मेरे सास-ससुर को भड़काने वाले बहुत सारे लोग थे। वो यही बोलते थे कि क्या नाम है, ये सिर्फ़ यहाँ पे प्रॉपर्टी के लिए रह रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक लड़की हमेशा लालची नहीं होती है, उसके अंदर भी इमोशंस होते हैं, उसके अंदर भी फीलिंग्स होती हैं। उसकी फीलिंग को आप एक बार समझिए, क्योंकि वो भी दिल से सोचती है। उसने उस घर में शादी की होती है, जिससे शादी की होती है उसके बच्चे होते हैं। उसको आप लोगों से कोई ना कोई लगाव होता है, तभी वो उस घर में रहती है।
और मैं यही बोलूँगी सपना, आपकी लाइफ में सारी चीज़ें, जैसे मेरी लाइफ में धीरे-धीरे सारी चीज़ें ठीक हुई हैं, आपकी लाइफ में भी सारी चीज़ें फिर से ठीक हो जाएँ और आप एक हैप्पी लाइफ जियो। पता नहीं, कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि लोग है ना, बुरे वक़्त में ना, लो एक इंसान के साथ बुरा होता है और जो सामने वाला पर्सन होता है उसके साथ और बुरा करता है। लेकिन वो लोग बहुत अच्छे होते हैं, जैसे कि लखनीत व्लॉग्स हैं और बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं, चाहे वो सब्सक्राइबर्स हों, यूट्यूबर्स हों, जो ना दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझते हैं और उसको जब वो मुसीबत में होता है ना, उसको एक मोटिवेशन वाले कमेंट्स करते हैं, मोटिवेट करते हैं उसको। तो वो लोग है ना, कहीं न कहीं ना उनकी लाइफ में ना भगवान का काम करते हैं। तो मेरी जो भी ऑडियंस है, मैं उनसे यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोग स्नैपी गर्ल्स के वीडियोज़ देखते हैं तो वहाँ पे जाके एक मोटिवेट कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि ऐसे टाइम पे ना इंसान को ना कुछ भी समझ में नहीं आता है। बस उसे ये लगता है कि वो अपनी लाइफ को ख़त्म कर ले, क्योंकि जब अभी सपना की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएँगी कि उसको फेस करना भी मुश्किल होगा, क्योंकि ये जो टाइम होता है ना, वो ऐसा होता है कि इंसान बिल्कुल अकेला पड़ जाता है और आप सोचोगे ना कि ये सामने वाला हमारा साथ देगा, वही साथ छोड़ता चला जाता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी होती हैं। मैं, पता है, अपनी लाइफ से रिलेटेड चीज़ें याद कर रही हूँ कि एक टाइम पे मेरे साथ भी ऐसा था। लेकिन मैंने उस टाइम पे ना हिम्मत नहीं हारी थी बिल्कुल भी, और मैं बहुत पेशेंस रखती थी। सपना, तुम्हें भी पेशेंस की ही ज़रूरत है। मैंने एक दिन आपके लिए एक वीडियो बनाई थी, उसमें भी मैंने ये बोला था कि आपको अपनी लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें भी फेस करने पड़ेंगी और वो शायद स्टेप बाय स्टेप वो आपकी लाइफ में आ भी रही हैं, जो चीज़ें मेरी लाइफ में आई थी। तो मैं यही बोलूँगी कि ना, कोई भी सिंगल मदर हो ना, तो अपनी लाइफ से ना कभी भी हार मत मानना। जो इंसान हार मान जाता है ना, तो जो इंसान हार मान जाता है ना, वो कभी भी शायद अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता है। और आप लोग मेरे बारे में जानते हैं, मेरा भी बहुत लंबा पीरियड था। मेरे जब हस्बैंड गए थे ना, तो ये जो आपको परी आज 11th क्लास में दिख रही है, इतनी बड़ी दिख रही है, ये सिर्फ और सिर्फ 1.5 साल की थी। इसका इसका दूसरा जो बर्थडे था, वो उनके जाने के 3 महीने बाद नहीं, 6 महीने बाद मना था। और जो शौर्य था वो 4 महीने का पेट में था। लेकिन मैंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी, मैंने लोगों की बातें भी सुनी, ताने भी सुने, और लोगों ने पता नहीं मुझे किस किस के साथ जोड़ा। मैं आज भी वो सारी चीजें अंदर रखती हूँ। आज भी मेरे बारे में लोग बोलते हैं तो बोलते रहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और मेरी लाइफ है, मैं किसी के साथ कुछ भी करूं, मैं गलत करूं, सही करूं, कुछ भी करूं, वो मेरी लाइफ है। जो गलत करूंगी वो भी मैं ही भुगतूंगी, मैं सही करूंगी वो भी मैं ही भुगतूंगी। तो आप, सामने वाला जो इंसान है, वो बोलने वाला कौन होता है। बस मैं सपना यही चीज बोलूंगी कि प्लीज आपको थोड़ा सा ना पेशेंस रखने पड़ेंगे। जब आप पेशेंस रखेंगे ना, तभी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। अभी ऐसे बहुत सारे, अभी आप घर से निकल गए हो ना, आपको बाहर भी ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको जीने नहीं देंगे। तो प्लीज आप अपना घर मत छोड़िए। वो सास ससुर है, जो जिसके कहने पे भी वो ये कर रहे हैं ना, तो एक दिन उन्हें भी बहुत ज्यादा पछतावा होगा कि उन्होंने अपनी बहू के साथ ऐसा किया है। हर इंसान को पछतावा होता है। इंसान ना जोश जोश में ना बहुत सारे ऐसे काम कर जाता है कि उसको पता ही नहीं चलता कि हम कर क्या रहे हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि उसको ना अपने सारे गलत काम किए हुए याद आते हैं। तो मैं यही बोलूंगी, अगर ये वीडियो उनके सास ससुर तक जा रही हो ना, तो प्लीज अभी भी वक्त है, आप अपनी बहू को घर बुलाइए और आप अपने बच्चों के साथ जो आपकी बची कुची लाइफ है ना, उसको अच्छे से जिए। और सपना, आप भी उनको माफ करिए और जल्दी ही आपकी लाइफ में सारी चीजें ठीक भी होंगी। जो लोग ये काम कर रहे हैं ना, वो कभी भी अपने चीजों में कामयाब नहीं होंगे। और मैं जानती हूँ ये सारी चीजें ना सिर्फ और सिर्फ बाहर के लोगों की वजह से होते हैं, जो लोग है ना दूसरों के घरों में आग लगाते हैं जाके। जिनको दिखता है ना कि सपना इतनी जल्दी स्टेबल कैसे हो गई, उसने अपने बच्चों को कैसे संभाल लिया, उसने अपनी फैमिली को कैसे संभाल लिया, उसने अपने सास ससुर को कैसे संभाल लिया, तो ये वही लोग करते हैं जिनको जलन है आप लोगों से। बाकी सारी चीज़ें ठीक होंगी, मैं यही बोलूंगी। सारी चीज़ें फिर से आपकी लाइफ में अच्छी होंगी, आप अपने सास ससुर के साथ और आप अपनी बच्चों के साथ मिलके रहेंगे एक दूसरे के साथ। लेकिन मैं सपना के सास ससुर से ये भी बोलना चाहूंगी कि प्लीज़ आप लोग उसके मायके वालों के साथ इस तरीके की जो बिहेव करते हैं ना, वो बहुत गलत करते हैं। आपको एक टाइम पे ना, सो गाइस, कोई आ गया था। तो मैं, पता है, मैं भी एक टाइम पे यही सब चीज़ें सोचती थी कि मेरी लाइफ में भी कब सारी चीज़ें ठीक होंगी। सो मैं भी एक टाइम पे अपनी लाइफ में यही सोचती थी कि सारी चीज़ें कब ठीक होंगी। लेकिन है ना, जब ठीक होनी होती है वो तभी होती है। लेकिन हाँ, आपको ना बहुत सारा पेशेंस रखना पड़ता है और शायद अपने बुरे वक्त को ना टाइम देना पड़ता है, तभी जाके आपकी लाइफ में चीज़ें ठीक होती हैं। और मैं, पता है, बस मैं यही सोचती हूँ कि उन लोगों को दूसरों के घरों में आग लगाने से क्या मिलता है। कि मैं कह रही हूँ, कोई इंसान टूटा हुआ है या उसके घर में पहले से ही कोई प्रॉब्लम है, और जो सामने वाला इंसान होता है, कुछ लोगों की आदत होती है कि वहाँ पे ना
आग लगे हुए में ना पेट्रोल डालते हैं जाके, तो ऐसा काम क्यों करते हैं भाई? किसी के घर को तोड़ना, किसी के घर में आग लगाना, ये अच्छी चीज़ें नहीं होती हैं। अगर मैं कह रही हूँ आपकी वजह से किसी का घर जुड़ता है तो उसको जोड़ने की कोशिश करिए, ना कि तोड़ने की कोशिश करिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मेरी खुद की लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर, इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर करते हैं। ऐसा मिलता क्या है? अरे भाई, आप सुबह से शाम तक इतना सारा खाना खाते हो, उसको पचा लेते हो, तो दो चार बातों को भी अपने पेट के अंदर रखा करो। लोग सास बहू में लड़ाई करवा देते हैं, लोग भाई भाई में लड़ाई करवा देते हैं, लोग बहू वो बाप बेटे में लड़ाई करवा देते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ना इन सब चीज़ों से पता नहीं कितनी खुशी मिलती है। ऐसा काम नहीं करना चाहिए। और जो सपना के घर में चीज़ें हुई हैं ना, वो इसी वजह से हुई हैं क्योंकि मैंने इन सब चीज़ों को बहुत पास से फेस किया है। मैं इन चीज़ों को समझ सकती हूँ। और जो सपना की लाइफ में पहले भी चीज़ें हुई थी, वो चीज़ें मैंने बोली थी, तो वो सारी चीज़ें ही ठीक थी। तो बस मैं यही बोलूँगी कि आप लोग भी प्रे करना कि उसकी लाइफ में सारी चीज़ें ठीक हो जाए। भगवान उसको क्या, वो तो यार वो ठीक ही है। उसके सास ससुर को सद्बुद्धि दे के वो दूसरों के कहे में आके अपने परिवार को और अपनी फैमिली को ख़राब ना करें। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर भी करना, और सपना के चैनल पे जाके उसको एक मोटिवेट कमेंट्स भी करना।